ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सान वांगची के घर पे गया था लान मेंशन एंड उन्होंने बहुत मस्ती किया था, बहुत फ़न किया था। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, देन डिनर किया एंड सान ने कहा था कि वो एक हफ्ते के लिए लान वांगची के घर पे रुकेगा। अगले दिन लान सेचन और सान दोनों सीन्स स्टूडियो गया, जहाँ पर उन्होंने न्यू मॉडल के सेम मीटिंग का डिसाइड किया था। वो वैसे शाम को जाने वाले थे पर उनका प्लान कैंसिल हो गया, सो वो आज जा रहे हैं मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे। वो लोग सीन्स स्टूडियो में पहुँच गए एंड वो लोग नया मॉडल का वेट कर रहे थे। सान टाइम से पहले ही लांसियन को खींच करके ले आया था। लांसियन को समझ नहीं आ रहा है कि सान किस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड है। क्या वो उस मॉडल को पहले ही से जानता है? जब वो मॉडल वहाँ आया जिसका नाम लूसी है, उसने सान को नहीं देखा। वहाँ पे लांसियन खड़ा था। सान एक कांच का दीवार है जिससे अंदर से बाहर देख सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकता, उसके पीछे था। वो लूसी को देख रहा था कि वो आ रही है एंड वो देख सकता है कि लूसी ने अपना ब्यूटी का अच्छे से ख्याल रखा है। वो सोच रहा था कि शायद इस एक हफ्ते में जब उसने उसे हायर करने के लिए बोला था तब उसने ऐसा किया होगा, वरना वो बहुत पेल हो गया था। लूसी लांसियन के पास आया और उनको बो किया। उसने कहा, सर आपने मुझे हायर करने का बोला था। लांसियन ने कहा, हमारे एडवाइज़र ने आपको हायर करने के लिए बोला था, जो हमारे पार्टनर भी है। लूसी ने कहा, थैंक यू सो मच सर, मुझे इस काम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। आई कांट से कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। तभी सान मिरर के पीछे से बाहर निकल के आया, वॉल के पीछे से, एंड उसने कहा, अपना मुंह से। वो बहुत रफ साउंड कर रहा था। लांसियन को भी समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले तो सान बिल्कुल ठीक था, इतना प्यार से बात कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था एंड यहाँ आने के लिए एक्साइटेड भी था, बट अभी वो इतना रूड साउंड क्यों कर रहा है। बट उसने सान से कुछ नहीं पूछा। सान ने कहा, तो अपना मुंह से ही बोल लो, थैंक यू। लूसी ने सान की तरफ देखा एंड वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। उसे उम्मीद नहीं था कि सीन्स कॉर्पोरेशन का जो पार्टनर है वो सान होगा एंड सान ने उसे हायर करने के लिए बोला है। लूसी सान के पास गया एंड उसने अपना दोनों हाथों को जोड़ लिया एंड सान से कहा, थैंक यू सो मच सान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुमने मेरा कितना हेल्प किया। सान ने कहा, सर। लूसी ने कहा, सॉरी। सान ने कहा, सर। लूसी ने कहा, आई मीन सर, आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। सान ने कुछ नहीं कहा। वो टेबल के पास गया एंड उसने वहाँ से कुछ पेपर्स उठाए और वो लूसी के पास आया। उसने कहा, पेपर्स पे साइन कर दो। लूसी ने पेपर लिया एंड वो बस पढ़ने वाला था, तभी सान ने कहा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, का टर्म्स एंड कंडीशन सब सही है। लूसी ने कहा, सर बट लूसी कुछ बोलना चाहती थी, वो प्रोसेस करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी कि इस डॉक्यूमेंट्स में है क्या, पर जानने उसे मौका ही नहीं दिया। लूसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उसे इस काम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे पैसों का ज़रूरत है, सो उसने साइन कर दिया। लांसियन और सान ने भी साइन किया। उस मॉडल को हायर कर लिया गया सीन्स स्टूडियो के लिए। उनका पहला शूट लान कॉर्पोरेशन का जो परफ्यूम है उसके लिए ही था एंड वो इसी दिन होने वाला था, आफ्टरनून में 11 बजे में। जब 11 बजे तो वो लोग लान कॉर्पोरेशन में एक चला गया। लान कॉर्पोरेशन का परफ्यूम का शूट लान कॉर्पोरेशन में ही होने वाला था। उसका मेन मॉडल था सान एंड जो फीमेल मॉडल था वो था लूसी। लूसी को नहीं पता था कि ये किस कॉर्पोरेशन में वो आए हैं एंड जिस परफ्यूम का वो ऐड करने वाला है वो लाल कॉर्पोरेशन के लिए है, वांग कॉर्पोरेशन के लिए है, सॉरी। लोग रेडी हो रहे थे एंड 12 बजे तक दोनों मॉडल्स को रेडी कर दिया गया। देन उन मॉडल्स को वहाँ का सीईओ से मिलना था। पहला सीईओ तो वो सब जानते हैं क्योंकि इसमें मॉडल्स का जो हायरिंग है, जो मॉडल आया है वो सीन्स स्टूडियो से है, जो कि लान कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। तो लान कॉर्पोरेशन का सीईओ लांसियन वहाँ था एंड वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ वहाँ आने वाला था। कुछ ही देर में वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ वहाँ आया, जिसे देखकर लूसी तो बिल्कुल ही शॉक में चला गया
कि वो इन 2 पर्सन को यहाँ साथ में कैसे देख सकता है। अब उसके साथ क्या होगा ये तो वो भी नहीं जानती। सामने ईवो खड़ा था जो कि लूसी को देख करके बिल्कुल ही शॉक में चला गया था। उसने लूसी की तरफ देखा एक बार एंड देन जान की तरफ देखा और वो बिल्कुल शॉक था। लांसियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस जान से कहा क्या हम शूट शुरू करें। सर ने कहा बिल्कुल। वो लोग शूटिंग स्पॉट पे गया एंड उनको कपल फोटो के लिए पोज देना था जिसमें लूसी को जान का गले में हाथ डाल के खड़ा होना था। जब लूसी जान का पास आ रहा था तब ईवो को अपना हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इस शूट को अभी रोक दे, अभी के अभी। और वो चिल्लाना चाहता था, वो वहाँ से उठ के जाना चाहता था। वो जान को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने आप को कंट्रोल करता रहा जब तक कि शूट ख़त्म नहीं हो गया। शूट के बाद में उन लोगों को लंच करना था क्योंकि उन्होंने दोपहर में शूट कर लिया था एंड अभी 4 बज रहा था। उनका लंच स्किप हो गया था तो अभी लंच करने वाला था। लंच में जान, ईवो, लूसी, लांसिचन ये सब लोग था। सब लोग वहाँ पर लंच कर रहे थे वहीं नीचे का वाला कैंटीन में। एंड ईवो सिर्फ और सिर्फ जान को देखे जा रहा था जो कि बिल्कुल फ्रीली अपना लंच कर रहा था। उसका चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था कि वो हर्ट हो, उसे गिल्ट हो, कोई भी इमोशन नहीं था। वो तो इवन सेटिस्फाइड लग रहा था देखने में। जान को भी पता है कि वो उसे घूर रहा है। एंड लूसी वो ईवो को देख रहा था कि ईवो सिर्फ जान को घूरे जा रहा है। लूसी अपना मन में पास्ट का कुछ मेमोरीज याद कर रहा था। यहाँ से पास्ट का दिखाया गया है। पास्ट में जान ने ईवो से कन्फेशन कर दिया था एंड ईवो ने भी उसको रिटर्न कन्फेशन किया था एंड कहा था कि वो भी उससे प्यार करता है एंड वो दोनों रिलेशनशिप में थे। बट ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का था क्योंकि सैन फ्रांस में था और ईवो चाइना में, तो उनका डिस्टेंस थोड़ा लंबा था। एंड वहीं पर जान ईवो के जैसे दिखने वाला एक पर्सन से जिसका नाम लान वांगजी है उससे मिला था। उसका ब्रदर से भी वो मिला था जिसका नाम लांसिचन है। सान को ये भी पता चला कि वांगजी का एक बेटा भी है जिसे उसने अडॉप्ट किया था अपना पार्टनर के साथ में। जब वांगजी कॉलेज में था तब वो विंग से मिला था जो कि उसका प्यार था। एंड उन लोगों का रिलेशनशिप 1 साल का हुआ तब उन्हें आयुआन मिला था जिसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसका कोई पेरेंट्स नहीं था। एंड उससे भी 2 साल पहले से लांसिचन और मेंग्याओ दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मेंग्याओ अमेरिका में रहता था, अपना फादर का बिजनेस संभालता था एंड लांसिचन फ्रांस में था। पहले लान कॉर्पोरेशन फ्रांस में ही हुआ करता था। वो लोग बेसिकली चाइना से बिलोंग करता है बट वो लोग बिजनेस फ्रांस में स्टार्ट किया था, तो लोग फ्रांस में ही रहते थे। सान ने लांसिचन और मेंग्याओ का शादी भी अटेंड किया था। सान का लाइफ बहुत हैप्पी था। उसे सब कुछ मिल रहा था, उसे बहुत कुछ मिल गया था इस टाइम में। उसे वेंचिंग जैसा लॉयल फ्रेंड्स मिला था, उसे ईवो मिल गया था एंड उसे कुछ और नया दोस्त मिला था, वांगजी, लांसिचन, मेंग्याओ एंड एक छोटा सा बेबी जिसका नाम है आयुआन, जिसको वांगजी और विंग ने अडॉप्ट किया था। पर अभी भी सान को पता नहीं था कि विंग कहाँ है, उसका कुछ आता पता नहीं था। उसने कई बार वांगजी से पूछने का ट्राई किया और वो जितनी बार ही पूछता था वांगजी बस उदास हो जाता था और कुछ नहीं बोलता था। लांसिचन से जब उसने ये इस बारे में पूछा तब लांसिचन ने कहा था कि इस बारे में जान वांगजी से ही पूछ ले क्योंकि इस पे उसका कोई हक नहीं है बताने का कि विंग कहाँ है, वो बता दे। एंड इधर चाइना में ईवो, उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा रंगीन हो गया था। जो कलरलेस था अब वो कलरफुल हो गया था। वो खुश रहने लगा था। वो अपना माँ के साथ टाइम स्पेंड करता था एंड फ़ोटो खींच के जान को भेजता था। अपना सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करता था, अपना ब्रदर के साथ भी करता था टाइम स्पेंड। वो बहुत मस्ती करने लगा था आजकल एंड बातें भी करने लगा था पहले से ज़्यादा।
पहले वो बिल्कुल बात नहीं करता था, ना किसी चीज़ का जवाब देता था। आजकल वो बता के ही बाहर जाता है। एंड अब तो वो परमिशन लेने लगा है अपना मदर से। परमिशन नहीं मिलता तो वो नहीं जाता है। ये देखकर पूरा वांग फैमिली को बहुत अच्छा लगता है कि जान ईवो का लाइफ में आया, इससे ईवो कितना ज़्यादा बदल गया। इसलिए एक दिन वांग सी हुआ ने सोचा कि वो वांग मैन हुआ से एक बार बात करेगी वांग जी और सान का मैरिज के बारे में। वो अपना रूम में गया, जहाँ पर डेस्क पर बैठ कर के वांग मैन हुआ कुछ काम कर रहा था। सी हुआ उसके पास गई एंड कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग मैन हुआ ने कहा, बोलो। सी हुआ ने कहा, आपको नहीं लगता कि वो कितना खुश रहने लगा है आजकल? एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इसके पीछे रीज़न आपको पता है ना? वांग मैन हुआ ने कहा, पता है। इसके पीछे जान है। जब से जान ईवो की लाइफ में आया है, ईवो बहुत खुश हो गया है। सी हुआ ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उन दोनों का शादी करा देना चाहिए। ये सुनकर के वांग मैन हुआ थोड़ी देर के लिए रुक गए एंड देन उन्होंने हंसा और कहा, तुम भी ना कैसा मजाक करती हो? मैं तो एक पल के लिए डर ही गया, कहीं तुम सीरियस तो नहीं हो? सी हुआ ने कहा, मैं सीरियस हूँ। वांग मैन हुआ ने कहा, अब बहुत हो रहा है, इतना मजाक भी सही नहीं है। सी हुआ ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा बात तो सुनो, मैं सीरियस हूँ। वो उसका फ्रेंडशिप में इतना खुश है, तो सोचो अगर हम वो दोनों पार्टनर्स हो जाए तो कितना खुश होंगे वो दोनों। सी हुआ ने कहा, तो आप आपका बच्चे का खुश नहीं चाहते? आपको इस बात में प्रॉब्लम है? वांग मैन हुआ ने कहा, हाँ प्रॉब्लम है। मेरा बेटा कोई गे नहीं है। यू नो व्हाट, वो सान से फ्रेंडशिप करना चाहता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आगे कुछ नहीं। एंड मुझे इस बारे में बात भी नहीं करना है। सी हुआ ने वांग मैन हुआ को रोकते हुए कहा, देखो मेरा बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं, वो उसे पसंद करता है, मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में। वांग मैन हुआ रोके सिवा के तरफ मुड़े और कहा, तुमने उसकी आंखों में देखा है, उसकी बातों में नहीं। जब वो खुद से बोल देगा तब मैं इस बारे में सोचूंगा। तब तक के लिए इस मैटर को क्लोज कर दो। वो बहुत गुस्से में थे एंड रूम से निकल गए। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उनका बेटा एक गे हो। इसलिए नहीं कि वो वांग जी का खुशी नहीं चाहते, बस इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि समाज उनके बेटे को चिढ़ाए कि हाँ वांग ही वो जो कि वांग कॉर्पोरेशन का एक लौता हार बनने वाला है, या बोले कि CEO बनने वाला है, क्योंकि चेंग को वो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर उसे कोई गे कहे, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सी हुआ अपना रूम में खड़ा था एंड वांग मैन हुआ वहाँ से चला गया था। ईवो का रूम में ईवो और सान बातें कर रहा था। सान कह रहा था ईवो से कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो बहुत ज़्यादा नॉटी गर्ल है एंड वो प्ले गर्ल भी है, उससे दूर रहना। ईवो ने कहा, तो तुम मुझे उसके पास भेज ही क्यों रहे हो? सान ने कहा, क्योंकि मैं और किसी पे बिलीव भी नहीं कर सकता। वो प्ले गर्ल तो है बट वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ईवो ने कहा, इनोसेंट है? सान ने कहा, अरे मेरा मतलब है कि अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो उसे बहन मानता हूँ। ईवो ने कहा, भले मानते हो पर तुम भी उससे दूर रहना। सान ने कहा, पास में नहीं तुम होने वाले हो उसके, वो चाइना आने वाली है, उसको पिकअप करने के लिए सुबह 6 बजे यहाँ से पहुँचना। अगर लेट हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईवो ने कहा, अरे ठीक है पापा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं पक्का पहुँच जाऊँगा, आई प्रॉमिस, चलो बाय। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पे ईवो किसी का इंतज़ार कर रहा था एंड थोड़ा ही देर में एक लड़की उसके पास आया एंड उसने कहा, हेलो। ईवो ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस लड़की ने कहा, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा सान बताता है। सान का नाम सुन के ईवो को समझ आ गया कि ये वही लड़की है जिसको सान ने पिक करने के लिए बोला था। ईवो ने कहा, तुम लूसी हो? लूसी ने कहा, हाँ मैं लूसी हूँ, तुम्हें सान ने भेजा है ना? ईवो ने कहा, मुझे सान ने भेजा है। अब ईवो ने लूसी की तरफ ध्यान दिया कि लूसी देखने में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसने कितने अच्छे क्लॉथ्स पहने रखे हैं, उसने शॉर्ट्स पहना है एंड टॉप पहना है जो कि स्लीवलेस है, पर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रिटी लग रही है। उसने ज़्यादा मेकअप भी नहीं लगाया है जो कि ईवो को पसंद नहीं है। ईवो को मेकअप करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं एंड लूसी ने मेकअप नहीं किया है।
सो वो पहली नज़र में ही ईवो को इम्प्रेस कर गई। ईवो ने कहा नाइस। लूसी ने कहा क्या? ईवो ने कहा तुम मेकअप नहीं करती? लूसी ने कहा कम ऑन, जो खुद ही देखने में अच्छी हो उसको मेकअप की क्या ज़रूरत है? ईवो ने कहा खुद की तारीफ खुद के मुँह से। लूसी ने कहा ऑफ कोर्स, कोई और ना करे, हमें खुद तो करना चाहिए, हमें खुद को पसंद करना चाहिए, कोई और करे ना करे। ईवो ने कहा नाइस, अच्छी थिंकिंग है। वो दोनों कार में बैठे एंड ईवो अपना घर पे आया। वांग फैमिली को भी पता है कि सान ने अपना एक फ्रेंड को यहाँ पेन गैस रखने का रिक्वेस्ट किया था, जिसको ईवो ने बिना सोच समझे हाँ बोल दिया था। वांग फैमिली में सिहुआ को ये चीज़ पसंद नहीं आया। उसने बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बांगमैन हुआ ने हाँ बोल दिया था। सो ईवो लूसी को अपना घर पे लेके आया, उसे एक रूम दिखाया जहाँ पर वो पेन गैस बन के रहेगा। दिन ऐसे ही जा रहा था। अब ईवो और जान का रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। जान थोड़ा बिजी हो गया था एंड ईवो उसे थोड़ा कम टाइम देने लगा था। जितना पहले वो बातें करता था जान से, अब उससे उतना बातें नहीं करता था। एंड ये बात जान को भी समझ नहीं आया जब तक कि उसको हॉलीडेज़ नहीं मिला। जब उसको पास छुट्टियाँ था, बिल्कुल कुछ काम नहीं था करने के लिए, तब उसने ईवो का बहुत वेट किया। ईवो 2 दिन में 1 बार कॉल करता था एंड 5 मिनट बात करके फ़ोन रख देता था। एंड जब जान उससे बोलता था कि वो उससे प्यार करता है, आई लव यू, तो ईवो बस हूँ के बात को टाल देता था। वो उसे आई लव यू टू नहीं बोलता था। ईवो बदल गया था। जान ने सोचा कि उसके पास 1 महीने का हॉलीडे है, तो क्यों ना ईवो को जाके सरप्राइज़ दिया जाए। सो वो चाइना गया, वो भी ईवो को बिना बताए। वांग फैमिली में ये बात किसी को पता नहीं था। एंड इधर चाइना में 1 साल में ईवो और लूसी बहुत करीब आ गए थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड ईवो कहीं ना कहीं लूसी की तरफ अट्रैक्टेड था। वो अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, बट ईवो उसे कुछ और समझ रहा था। एक दिन वो लोग घूम रहे थे एक पार्क में, जहाँ पर पहले जान और ईवो घूमा करते थे अपना कोचिंग क्लास लेने के बाद में। वहाँ पे लूसी और ईवो घूम रहे थे। वो दोनों साथ में घूम रहे थे एंड थोड़ा ज़्यादा ही करीब थे। उन लोगों को पता नहीं था कि जान उसी गार्डन में घूमने के लिए आया हुआ था। जान ने उन दोनों को देखा एंड ऑफ कोर्स उसने गलत नहीं समझा, क्योंकि वो ईवो पे बहुत भरोसा करता है। सो वो उसके पास आने वाला था, तभी उसने देखा कि ईवो ने लूसी को अपना तरफ खींचा है एंड उसका बालों को उसके कान के पीछे लगाया। जान को अब कुछ डाउट हुआ। उसका मन में चल रहा था कि ईवो उसे धोखा नहीं दे सकता, ईवो बहुत लॉयल है। उसका मन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने मन को मना रहा था कि ईवो उसे कभी चीट नहीं करेगा। ईवो बहुत लॉयल है उसके लिए, हमेशा से लॉयल रहा है। अब जान से रोका नहीं गया। वो ईवो के पास गया और उसने कहा ईवो। अब ईवो का ध्यान लूसी से हटकर जान के ऊपर आया। अब वो जान को देखकर फुल्ली शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ सेकंड्स के लिए वो सब लोग अपने ही जगह पे स्टिफ खड़ा था। देन अचानक से ईवो ने लूसी को धक्का दे दिया एंड लूसी थोड़ा सा पीछे झटक गया। वो गिरने वाला था बट उसने खुद को संभाल लिया एंड वो शॉक में ईवो की तरफ देख रहा था और ईवो जान की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था देखो तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था वैसा कुछ भी। जान ने स्माइल किया एंड कहा मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है मैं ज़्यादा शक करने वाला बॉयफ्रेंड हूँ? ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। ईवो ने कहा सच में? जान ने कहा बिल्कुल। ईवो और जान ने एक दूसरे को हक किया एंड लूसी बस ईवो को देख रहा था कि वो कितना जल्दी पलटी खा गया। अभी लूसी वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। ईवो जान के साथ बैठा हुआ था एंड बातें कर रहा था। जान को देन वो वांगमैन हुआ के घर पे लेके आया, वांग फैमिली के घर पे, एंड उसको देखकर सिहुआ बहुत खुश थी। वांगमैन हुआ भी खुश थे, पर वो देख पा रहे थे कि ईवो जान से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है। ईवो जान के करीब बनने का कोशिश कर रहा है और वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनका बेटा एक गे हो। सो उन्होंने ईवो से कहा ईवो मेरे साथ आज ऑफिस चलोगे? ईवो ने कहा डैड आज जान आया, हम फिर किसी दिन चले, अब मुझे कल ले जाना। वांगमैन हुआ ने कहा नहीं, ये मीटिंग ज़रूरी है, तुम्हारा अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो अब क्या कर सकता है, ईवो को जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपना इंप्रेशन जान के सामने ख़राब नहीं कर सकता।
सान अपना फादर का हर एक चीज़ में हेल्प करता है। सो ईवो उसे दिखाना चाहता है कि ईवो भी हेल्प करता है। ईवो अपना फादर के साथ में निकल गया। सान वहाँ 15 दिन के लिए रुका था एंड इन 15 दिनों में ईवो को उसने लूसी के साथ बिल्कुल भी नहीं देखा। जस्ट फर्स्ट दिन जब वो लोग गार्डन में अचानक मिल गए थे, तब अकेला सान ने ईवो को लूसी के करीब देखा था। उसके बाद से ईवो ने लूसी से बात भी नहीं किया। उसका फुल अटेंशन सान की तरफ था। वो लोग रात में भी बहुत देर तक बैठे रहते थे छत पर एंड बातें करते थे। बस वो एक रूम में नहीं रुका था, उसे अलग रूम दिया गया था, गेस्ट रूम। 15 दिन बाद सान लौट गया चाइना एंड अब बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। ईवो सान को प्रॉपर टाइम देता था एंड प्रॉपरली बातें भी करता था, बिल्कुल पहले की तरह। फिर एक दिन अचानक से धीरे धीरे ईवो का बात थोड़ा अजीब हो गया। ईवो बोलने लगा कि हमें करियर पे फोकस करना चाहिए, हम लोग ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आई नो रिलेशनशिप में टाइम वेस्टिंग नहीं होता है, बहुत कुछ मिलता भी है, बट यू नो सान, अगर हम ये सब बाद में करें तो अच्छा रहेगा। अभी तुम्हारा भी कॉलेज है एंड मेरा भी लास्ट ईयर जस्ट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमें अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए। मुझे मेरा फादर का बिजनेस भी संभालना है, मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा एंड तुम्हें अगर मेरा आदत हो गया हर समय बात करने का तो तुम बहुत दुखी दुखी रहने लगोगे। इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा टाइम के लिए बातें करना स्किप कर देते हैं। सान का मन तो नहीं था, पर उसने ईवो की बातों में हाँ मिला दिया। अब वो लोग हफ्ते में एक बार बातें करता था, थोड़ा दिनों बाद 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार। सान खुद से ही बोलता था कि बस ईवो काम में बिजी है। वो बोलता तो है कि वो बिजी है, इसलिए उससे बातें नहीं करता है। एंड वेंचिक उसे समझाता था कि ईवो बदल रहा है एंड तुम्हें अभी उसे पकड़ना होगा, तुम्हें चाइना लौट जाना चाहिए एंड उससे बात करना चाहिए। सान उसकी बातों को इग्नोर करता था क्योंकि वो सोचता था कि उसे ईवो पे भरोसा है, तो उसे जासूसी करने का ज़रूरत नहीं है। एक दिन वेंचिक ने कहा कि तुम उसका जासूसी नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना प्यार को पाना चाहते हो। एंड तुम्हें याद आ रहा है, तुम पिछली बार भी तो उसे बिना बताए चला गया था एंड अभी भी चले जाओ, बस तुम उसको देख कर आ जाना, उसको बताना भी मत कि तुम आए थे। ये जासूसी थोड़ी है, तुम्हें अगर उसे देखने का मन है तो तुम्हें जाना चाहिए। सान ने डिसाइड किया कि वो जाएगा। देन वो फ्लाइट लेकर के चाइना पहुंच गया। वो वांग मेंशन गया सबसे पहले एंड वांग मेंशन में उसने देखा कि सी हुआ है, चेंग है, वो दोनों ही बैठा हुआ है एंड वहाँ पे कोई नहीं है। सान ने कहा ईवो कहाँ है? सिवा ने कहा तुम्हें नहीं पता? सान ने कहा नहीं, मुझे उसने नहीं बताया, हमारा तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हुआ। सिवा ने कहा अच्छा। वो थोड़ा झिझक रही थी सान को बताने में कि ईवो कहाँ है। सान ने कहा डोंट वरी, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, जस्ट पूछ रहा हूँ। सिवा ने कहा ईवो और लूसी दोनों वो तुम्हारा फेवरेट गार्डन है ना, वहीं घूमने गए हैं। सान ने कहा ठीक है। सान को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो समझता है कि फ्रेंड्स के साथ तो सभी घूमते हैं। वो वहाँ गया एंड उसने देखा कि ईवो एंड लूसी दोनों साथ में बैठे हैं एंड ईवो ने लूसी को एक साइड से हक किया हुआ है एंड लूसी का जो सर है वो ईवो का चेस्ट में है एंड उन्होंने बातें कर रहे हैं। सान को बहुत बुरा लगा एंड इस बार लिटरली उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। वो फिर भी जैसे तैसे करके ईवो का सामने गया। ईवो उसे देख करके थोड़ी देर के लिए शॉक हुआ, दैन उसने हल्के से लूसी को अपने से अलग किया। इस बार उसने लूसी को धक्का नहीं दिया पिछली बार की तरह। सान ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो थोड़ा रूड साउंड कर रहा था। ईवो ने कहा कुछ नहीं, बस हम लोग घूमने आए थे। सान ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा बोल करके ईवो को सान अपने साथ ले गया एंड लूसी वहीं था। थोड़ा दूरी पे आने के बाद सान ने कहा तुम कर क्या रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। ईवो ने कहा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो बस थोड़ा अपसेट थी तो मैं बस उसे काम कर रहा था। सान ने कहा ऐसे काम कर रहे थे उसे हक करके? ईवो ने कहा ऐसा नहीं है सान, तुम्हें तो पता है वो दुखी है, तुम्हें पता है ना अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। सान ने कहा वो दुखी नहीं है, ठीक है, वो एक प्ले गर्ल है, वो कभी किसी के लिए दुखी नहीं हो सकती, सो डोंट वरी अबाउट हर। हाँ, एंड उसे अगर तुमने आज के बाद हक किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ईवो ने कहा, अरे पापा ठीक है, नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं उससे 10 कदम की दूरी पर रहूँगा, चलेगा? सान ने कहा ईवो ने कहा, और वैसे भी अगर तुम बताओ, मुझे अगर तुम्हें चीट करना होता तो क्या मैं तुमसे दूर नहीं हो जाता, ब्रेकअप नहीं कर लेता? अगर मुझे दूर होना ही होता, तुम्हें धोखा देना ही होता, तो मैं कब का कर चुका होता, वेट करता क्या मैं? एंड तुम्हें लगता है सिर्फ वही एक सुंदर लड़की है, और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल हैं। सन बेचारा क्या बोले, वो बहुत भोला है, सो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा पर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? ईवो ने कहा, नहीं दूंगा। एंड देन उन्होंने हक किया। फिर लूसी, सान और ईवो घर पे आ गए। सान को जल्दी निकलना था क्योंकि वो बस एक बार ईवो से मिलने के लिए आया था। ईवो उसको कामाटेशन दे रहा था, इसलिए वो वापस चला गया। अब जब वो वापस गया तब भी ईवो का जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहा। वो उसे महीने में 1 बार 2 बार इतना ही कॉल करता था। एंड एक बार ईवो ने उसे ब्लॉक कर दिया। सान ने उसे अलग अलग तरह से ट्राई किया मनाने के लिए। 1 हफ्ते तक ईवो ने सान को ब्लॉक करके रखा था हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सान ईवो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। देन फाइनली उसने सोचा कि उसे कैसे न कैसे ईवो से बात करना है। सो उसने वेंचिंग का फ़ोन लिया एंड उस फ़ोन से ईवो का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद ईवो ने फ़ोन उठा भी लिया। सान को अपना हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ कि ईवो के पास इतना टाइम है, वो किसी अननोन नंबर से फ़ोन उठा सकता है और सान उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपना लव को ब्लॉक रखा हुआ है। ईवो ने कहा, हेलो। सान ने कहा, मैं हूँ सान। सान थोड़ा रो रहा था। ईवो ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो थोड़ा अब परेशान साउंड कर रहा था। सान ने कहा, तुमने मुझे ब्लॉक करके क्यों रखा है सब जगह से? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मैं परेशान हो गया था तुम्हारे लिए, हमारे लिए। ईवो ने कहा, मुझे माफ़ करना, बट मुझे बहुत अर्जेंट काम थे एंड मैंने कहा था हमें करियर पे ध्यान देना चाहिए, सो बस मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया खुद से ताकि मैं फोकस हो सकूं। समझ रहे हो ना तुम? देखो, मैं ये नहीं बोलता कि रिलेशनशिप की वजह से फोकस ख़राब होता है, बट हमें पूरा ध्यान अपना करियर पे लगाना चाहिए। समझ रहे हो ना? सान ने कहा, मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने थोड़ी देर तक बातें किया एंड देन ईवो ने कहा कि उसे थोड़ा काम है। उन्होंने फ़ोन को रख दिया। सन सारा बातें अपना एक डायरी में लिखता था। वो डायरी जो उसे अपना सान से प्यारा था, सारी बातें जो ईवो और सान एक दूसरे से काटते थे। सान ने उस डायरी को हक किया एंड वो रोने लगा। वो अपना रूम में था एंड क्राई कर रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव करे। उसे ये सोच के और ज़्यादा दुख फील हो रहा था कि वो के पास इतना टाइम है कि वो वेंचिंग का कॉल उठा सकता है, बट इतना टाइम नहीं है कि वो सान को अनब्लॉक करके उसका एक मैसेज का रिप्लाई कर सके। एंड उसने उसे ब्लॉक भी कर रखा है। अब सान को बहुत कुछ याद आने लगा था जो ईवो ने उससे कहा था। ईवो ने एक बार उससे कहा था कि सर को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो सान के फादर से उन दोनों का शादी का बात करेगा एंड अगर वो नहीं माने तो वो दोनों भाग जाएंगे एंड शादी करके वापस आ जाएंगे, तब तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड सान ने कहा था, क्या होगा अगर मेरा पेरेंट्स मुझे तुमसे पहले ही किसी और से शादी करा दे तो? तब ईवो ने कहा था कि वो शादी के तुरंत बाद ही ईवो सान का डिवोर्स करा देगा। एंड इस बात पे सान ने उसे बहुत चिढ़ाया था कि मतलब वो शादी भी हो जाने देगा, वो इतना आगे से सोच रहा है। ईवो उसे कई बात बोलता था, जैसे वो लोग बेबीज़ को गोद लेंगे एंड साथ में रहेंगे। एंड सान को ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी कि वो उसके साथ कितना अच्छा है। एंड आज ईवो उससे बात करना नहीं चाहता। सान को बहुत हार्ड फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा है जो कि वो मिस कर रहा है, कुछ तो है जो उससे छूट रहा है। कोई तो कड़ी ऐसी है जिसे उसे अभी पकड़ना होगा। अभी नहीं पकड़ा तो देर हो जाएगा एंड ईवो उसे छोड़ देगा और वो ईवो के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो नहीं रह पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको कि सान कौन सा कड़ी मिस कर रहा है जिसे वो अभी पकड़ ले तो सब कुछ सही हो जाएगा और नहीं पकड़ पाया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा?
ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।